बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प मरहले में एंटर हो चुकी है एक दफ़ा फिर से। पाक भारत कशीदगी के बाद और भारत को शिकस्त फाश देने के बाद पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। यहाँ पर इस टाइम पे पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उसके तो पूरी दुनिया के अंदर क्या चर्चे हो रहे हैं और ख़ूब बारे न्यारे हैं उन लोगों के, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान को इस टाइम पर दिफा का, डिफेंस का, वॉर का बेताज बादशाह डिक्लेयर कर रहा है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मुझे इसी खबर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सी खबरें हैं। जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर ये भी मंजन बेचा जा रहा है। आवाम को एक दफ़ा फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जी, डीलें हो रही हैं, ऑफ़रों की लूट मार है, ऑफ़र पे ऑफ़र पे ऑफ़र पे ऑफ़र पे ऑफ़र पे ऑफ़र पे। इसकी क्या सच्चाई है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करूंगी, और साथ ही साथ नई तारीखें भी सामने आ रही हैं कि ईद से पहले या ये वाली जो बड़ी ईद आने वाली है, इसके ऊपर इमरान खान जो है वो अपने घर में ईद करेंगे। अच्छा, अब इस बारे में मैं मुतअद्दिद बार आप लोग को बता चुकी हूँ कि ये किसी दीवाने का ख्वाब हो सकता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथिया ब्रिगेड की ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज फिर क्या वजह बनी कि मुझे इसके बारे में बात करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अच्छी चीज़ से आगाज़ करेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, वो वफ़द की सूरत में विद ऑल द मूवर्स एंड शेकर्स एंड विद ऑल द हाई प्रोफाइल पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो दौरे पर हैं। डेफिनेटली टर्की के बाद ईरान के बाद आज़रबाईजान, और बेसिकली जो आज़रबाईजान, टर्की और पाकिस्तान का एक ब्लॉक बन रहा है, बल्कि इनफैक्ट ये बन चुका है ब्लॉक, जो कि ख़ित्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो भारत पे भी नजर आएंगे, क्योंकि भारत तो अपने आप को यही समझा बैठा था ना कि भाई मैं हूँ इस खित्ते का बेताज बादशाह, ऐसी की तैसी। वही बात आ गई ना, क्या पिद्दी का शोरबा, ये होंगे खित्ते के बेताज बादशाह। ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। ये जो ब्लॉक बना है टर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान का, ये एक ऐसा ब्लॉक है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तरक्की आएगी, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी, बल्कि पाकिस्तान का भार, पाकिस्तान की वैल्यू और ज़्यादा मज़ीद जो है वो बढ़ेगी। एनीवेज जी, एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो कि मैं आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करना चाहती हूँ, और ये शेयर करने का मकसद इसलिए भी है कि बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं इसके ऊपर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ, और बहैसियत एक एंकर, और बहैसियत एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, बहैसियत एक व्लॉगर ऑल्सो, मैं आपको अपडेट भी करूंगी कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब मैं आगे जो वीडियो में बातें करने वाली हूँ, इस खबर को आप तक पहुँचाने के बाद, इन खूबसूरत मनाजिर को और इन खूबसूरत बातों को आप तक पहुँचाने के बाद, कि आपको पता चलेगा कि असल में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनको असल में पता चलेगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। तो लिहाजा रॉन्ग नंबर की बातों में नहीं आना। आपके लीडर जो भी गलत बातें आपको लोगों के थ्रू तक कन्वे कर रहे हैं और बार बार आप लोग को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी तरह बाहर आएँ, तो मैं आपको इसकी रियलिटी बता दूँ कि वो क्या है। आपको जैसे मालूम है कि दौरे चल रहे हैं, और ये जो आज़रबाईजान के हेड्स वहाँ पे मौजूद थे, टर्किश प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर ये बताया कि उनकी फील्ड मार्शल साहब से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन क्या हुई। वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो उन्होंने पूरी दुनिया को बताई, वो मैं ऐसे समझती हूँ कि आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़मीनी हक़ाइक़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लीडर, एक मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव कैसा होता है कि वो सारा क्रेडिट लेता नहीं है, वो क्रेडिट देता है। जहाँ पर ड्यू क्रेडिट बनता है उसको देना पड़ता है, और वही क्रेडिट, वही सेलिब्रेशन, वही एक्नॉलेजमेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फील्ड मार्शल जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को दी। उन्होंने बाकायदा तौर पर तकरीब में, जहाँ पे आज़रबाईजान, टर्किश प्रेसिडेंट, मतलब बड़े बड़े लोग वहाँ पर मौजूद थे, और उनके ज़रिए, और पूरी दुनिया की नज़रें इस अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस पर थी, कि इस अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस पर हैं, पाकिस्तान के दौरों पर हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दौरों पर हैं। वहाँ पर इस जेस्चर का आना, क्या बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि उन्हें फील्ड मार्शल साहब की कॉल आई, तब वो अभी फील्ड मार्शल नहीं थे, वो अभी आर्मी चीफ थे, और उन्होंने कॉल करके उनको बताया कि भारत ने एक दफ़ा हम पर अटैक कर दिया। और शहबाज शरीफ साहब ये बता रहे हैं कि जो मेरे आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर, जो कि अब
फील्ड मार्शल है, और बाकायदा तौर पर उनका इंट्रोडक्शन कराया कि आई वुड लाइक दैट द फील्ड मार्शल काइंडली स्टैंड अप and would like to introduce him, the Field Marshal of Pakistan, the Field Marshal General Asim Munir, to the entire world, not to the people only sitting there but to the entire world. उन्होंने अंग्रेजी में ये बोला कि मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, काइंडली आप खड़े होइए। फील्ड मार्शल साहब खड़े होते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कहा कि भारत ने हम पर हमला कर दिया है। तो उनकी आवाज़ में एक ठहराव था, एक दलेरी थी, एक कॉन्फिडेंस था, बड़े काम थे आर्मी चीफ साहब, और उन्होंने कहा ये वक्त आ गया है कि हमें इन्हें मुंह तोड़ और तगड़ा जवाब देना पड़ेगा। और विद और क्लैरिटी, विद ऑल कामनेस, ये होता है अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करना, ये होता है कि पूरी दुनिया को बताना कि जी सिर्फ मैं नहीं, इट वॉज द हीरोज़, द रियल हीरोज़ जो कि इस पूरी जंग को लीड कर रहे थे। हमारे जवान, हमारी अफवाज, हमारी फ़ौज, हमारे फील्ड मार्शल। अब बताइए, इससे खूबसूरत बात, इससे अच्छी बात, इज़्ज़त किसे अच्छी नहीं लगती? और फिर जिसे ऊपर वाला इज़्ज़त दे, तो ये जो एक म्यूचुअल एडमायरेशन है, ये जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ये देख करके मुझे बहैसियत एक पाकिस्तानी बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस हुआ। और अब बहैसियत एंकर, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर, एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, ये वो बात है जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि इमरान खान मुल्क गिर एहतजाज करे या मोहल्ला गिर एहतजाज करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात है, इनकी तो कोई बातों का पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी बात है, बल्कि दूसरी बात नहीं है, सबसे पहली बात है कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिससे मुताल्लिक कहा जा सकता है कि जितने मुँह हैं उतनी बातें। इस पार्टी में जितने लोग हैं उतने ही इनके बयानिए हैं। सबको टीवी पर आने का शौक़ है और जनाब सबकी बातें एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी हाल ही में जब पाकिस्तान और भारत में कशीदगी चल रही थी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को मिल बैठने की ऑफ़र दी, जिसे पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खुशाइंद करार दिया और कौम को बताया कि इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की असूली मंजूरी दे दी। मगर अभी इस असूली मंजूरी को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि इमरान खान ने अपनी इस मंजूरी को एक गलत फहमी करार देते हुए यू टर्न ले लिया और जो मौक़िफ़ अपनाया कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे वरना नहीं होंगे। फिर हमने देखा कि जी अलीमा खान साहिबा सामने आती हैं और पूछती हैं कि इमरान खान ऐसा क्या दें जिसके बदले में उनकी रिहाई मिल सके। हालांकि ये वही अलीमा खान हैं जो अपनी पार्टी के लोगों को आए रोज़ ये चूरन बेचती रहती थीं और बेचती रहती हैं कि जेल में इमरान खान की मिन्नतें हो रही हैं, उनसे कभी ये मांगा जा रहा है, कभी वो मांगा जा रहा है कि मगर हमारा जो भाई है वो मुसलसल इनकार कर रहा है और वो डट कर खड़ा है। आज वही अलीमा खान दुहाइयाँ देती फिर रही हैं कि खुदारा बताए तो सही, बताइए कि आपको क्या चाहिए, हम कुछ दो कुछ लो के लिए तैयार हैं। अभी इस बयान को मार पड़ ही रही थी कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब कवर अप करने के लिए सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि जी अलीमा खान का ये जो बयान है ना, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। अब नाज़रीन, ये एक सियासी हिकमत अमली है, ये सियासी हिकमत अमली है जिसके तहत कोई भी बयान पहले मार्केट में फेंक कर पल्स चेक की जाती है और फिर मनफी रद्द अमल देख कर तरदीद कर दी जाती है। उधर जो अली अमीन गंडापुर हैं एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश लिए फिर रहे हैं और इमरान खान को पैगाम पहुंचाया है कि जी वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए उन्हें गो अहेड मिल गया है। अब इमरान खान ने इस पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है और मौक़िफ़ दोहराया है कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और बग़ैर किसी वास्ते के बराह रास्त करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बार फिर मुँह तोड़ इनकार के बाद इमरान खान शर्मिंदा हैं, उनकी पार्टी शर्मिंदा है और अपनी इस तज़हीक पर वो सीख पा भी हैं और अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने पार्टी को ये हिदायत कर दी है कि जी वो सड़कों पर एहतजाज के लिए तैयार रहें। वो इस एहतजाजी कॉल के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके मुज़ाकरात के लिए आमादा करना चाहते हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ से नावाकिफ़ वो ये नहीं जानते कि अब उनकी कॉल पर आवाम तो बहुत दूर की बात है, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी निकलने को तैयार नहीं हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, गौर से सुनिएगा। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं PTI की आलिया हमजा, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए चलाई गई तहरीक में पार्टी अरकान और ओहदेदारान की अदम शिरकत का सख्त नोटिस लिया है और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है।
नाजरीन, इमरान खान की जानिब से सड़कों पर आने की ये कॉल पाक भारत कशीदगी के बाद कायम होने वाली कौमी इत्तेहाद को एक साबुताज करने की एक घटिया और घिनौनी साजिश है। ये वही पार्टी है जिसके ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भारत के साथ एन जंग से पहले ये प्रोपेगेंडा किया था कि जी पाकिस्तान के पास तो जंग लड़ने के लिए तेल नहीं है और जी इंडिया को मारने के लिए मिसाइल भी नहीं है। ये वही पार्टी है जिसने भारत के खिलाफ जंग जीतने की खुशी में फील्ड मार्शल की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत नहीं की थी। ये वही पार्टी है जिसके उमर अयूब यौम तकबीर पर जल भुन जाते हैं और अपनी भड़ास निकालते हैं और ये कहते हैं कि भाई नवाज शरीफ का तो यौम तकबीर से या 28 मई के अंदर कोई किरदार ही नहीं था। नाजरीन, बदकिस्मती से ये वही लोग हैं जिनका एक ही एजेंडा है कि फ़ौज और हुकूमत को डिसक्रेडिट किया जाए, भले इस चक्कर में पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि क्या ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये मैं आप पर फैसला छोड़ती हूँ। क्या ऐसे लोगों को माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को माफ़ी मिलनी चाहिए। ये जो फैक्ट्स जो मैं आपके सामने रिपोर्ट करती चली आ रही हूँ, इस वीडियो में भी कर रही हूँ, पिछली वीडियोस में भी करती रही हूँ, अपने प्रोग्राम्स में भी करती रही हूँ, ये फैसला आप मुझे बताएं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये जो उन्होंने ऑफरें लगाई हुई है ना कि जी ये ऑफर फलाना ऑफर, मतलब इमरान खान किसी एक तरफ टिकते ही नहीं है। अभी ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे एग्जैक्टली 1 घंटा पहले उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया। मैं पूरी ट्वीट नहीं पढ़ूंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको मैं थोड़ा पल्स बता देती हूँ। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम ना, लेकिन किसी को रियलिटी चेक देने के लिए, यूथिया ब्रिगेड को रियलिटी चेक देने के लिए मुझे आपको थोड़ी सी ये चीज़ पढ़ के बतानी पड़ेगी। इमरान खान का ट्विटर अकाउंट क्या कह रहा है। मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाओ और मौजूदा निज़ाम को चलने दो, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा। वाह सदके जाऊँ, वाह सदके जाऊँ। आप 3 दिन खामोश नहीं रहना चाहते, आप इतने दिन खामोश नहीं रहना चाहते, आप 3 मिनट खामोश नहीं रहना चाहते, लेकिन आप फील्ड मार्शल साहब से 1-on-1 मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मतलब कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, कोई डिसेंसी होती है। मुझ पर 26वीं तरमीम का कबूल करने का भी जोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी और 26वीं आईनी तरमीम एन उसके मुनाफी है। तो भाई कानून की हुक्मरानी है तो आप कानूनी प्रोसेस को पूरा करें ना। आप तो खुद ही कानूनी प्रोसेस को साबुताज कर रहे हैं। सबके मुकदमे छोड़ दो, मेरे मुकदमे पहले लगाओ। आप खुद ही कानूनी प्रोसेस को जो है वो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मुझे वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे करके सारी बातें मेरी मानी जाएं, ठीक है ना। खुद ही ये बातें करें। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कराया, कितनी दफ़ा अदालत ने बोला 1 2 3 4 नहीं कराया इन्होंने, ठीक है। मुझसे 9 मई की माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफ़ी वो लोग मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई है। अंदर खाने माफिया मांगते हैं, अंदर खाने कहते हैं कि जी हमें बस एक मौका दे दे, बताएं हम आपको ऐसा क्या दें, हैं ऐसा क्या दें कि आप हमें रिहा कर देंगे। और फिर उसके बाद बाहर पब्लिक फेसिंग के अंदर आकर के ये कहते हैं कि जी 9 मई तो हमने किया ही नहीं, 9 मई तो उसने किया जिसने सीसीटीवी फुटेज चलाई है। तो ये इस किस्म की जो इनकी नौसरबाजी है, इस किस्म की इनकी जो दोगली पॉलिटिक्स है, जो इस किस्म की इनकी दोगली नरेशन चलती है अवाम के अंदर। अब जी क्या आया है नया कि जी मुल्क गिर एहतजाज होगा। अब अगर बकौल जुनैद अकबर के जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी हम तो लाहौर भी बंद करेंगे और हम पेशावर भी बंद करेंगे और हम इस्लामाबाद बंद करेंगे और हम पता नहीं क्या क्या बंद करेंगे। ओ भाईजान, आपके अपने लोग तो बाहर निकल नहीं रहे। ए बी, अगर आप ये सब करेंगे तो नक्शे अमल, गौर से मेरी बात सुनिएगा, नक्शे अमल के चक्कर में आप जो मुल्क बंद करने के चक्कर में हैं, तो फिर आप ही को क्यों ना बंद कर दिया जाए। बताए मुझे, क्यों ना आपको बंद कर दिया जाए। ईद सर पे खड़ी है, लोगों ने अपनी ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने हैं, लोगों ने अपनी कुर्बानी की तैयारियां करनी है। और ये ईद छोटी ईद से बड़ी डिफरेंट होती है। ये वो ऑल पार्टी टाइम ईद नहीं होती, ये ईद है कुर्बानी का जज्बा। ये ईद है जिसके ऊपर लोगों ने कुर्बानी करनी होती है अपनी हैसियत के एतबार से। तो आप जी चले हैं कि जी ईद से पहले हम ये सारा कुछ कर करा लें हैं, ताकि यही वो टाइमिंग होगी जिसके ऊपर हम एक सो कॉल्ड एक प्रेशर बना लेंगे। तो भाई जब आप लोगों के खिलाफ ऑपरेशन होगा, आप लोगों के घरों में जब छापे पड़ेंगे नक्शे अमन को चक्कर में, आप पाकिस्तान के जब अमन को, उनके शहरियों के अमन को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगता है कि जो रियासत है वो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएगी। तो फिर जब ऑपरेशन होगा, जब आपके घरों पे लोग आते हैं, जब आपको पकड़ा जाता है, जब आपको कहा जाता है कि भाई आप ये पाकिस्तान की ऐसी तैसी नहीं फेर सकते, तो फिर जब आप लोगों की दुम पे पाँव आता, आप लोग की चैं 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 चीखें निकलती हैं कि देखो जी जमहूरियत पे हमला हो गया, हमारे पे हमला हो गया, हमें तो बोलने नहीं देते, हमें तो ये नहीं करने देते। तो भाई आप भी ज़रा अपनी अदाओं पर गौर फरमाएं। हम कहेंगे तो शिकायत होगी, आप भी ज़रा अपने गिरेबानों में मुँह डालें, आप भी देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आलिया हमजा आप ही की है ना, वो आप ही को रियलिटी बता रही है। कोई नहीं निकलना चाहता, कोई नहीं आना चाहता, और जो आएंगे
اور جو پاکستان کا اور شہروں کا اور شہریوں کا امن برباد کریں گے ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، پیریڈ۔ اور اب آ جائیں جی اس بات کے اوپر کہ جی حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، انہوں نے دنیا ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ 5 جون کو جو عمران خان صاحب ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ اچھا، ابھی سین یہ ہے کہ ان کی ہیئرنگ ہے اور کیسے رہا ہوں گے، ایک اس کا قانونی ایسپیکٹ ہے، اور ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ نیب کورٹ کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہی دم توڑ دیتا تھا، لیکن یہ اس ٹائم کی بات ہے جب نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا۔ لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری سچویشن کے اندر اور جتنے سنگین الزامات عمران خان کے اوپر ہیں اور جو باتیں اور جو شواہد اور جو انفارمیشن، انویسٹیگیشن، ثبوت اور جو ہر چیز عمران خان اور ان کے کیسز سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ نیب یہ جا کر یہ کہے گا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ان کو کورٹ رہا کرتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ جیل سے باہر آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شواہد بہت اسٹرانگ ہیں۔ اے، نیب ول ناٹ گیو اپ۔ بی، تیسری چیز یہ کہ یہ جو رہائی کا منجن آیا ہے جو کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی آیا تھا اور پھر اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اپنی جو بھی انفارمیشن ان کی تھی یا جو بھی ان کا تجزیہ تھا اس کی بیس کے اوپر اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس کو پاکستان تحریک انصاف والوں نے پک اپ کر لیا، اور پک اپ کر کے انہوں نے شادیانے بجانے شروع کر دیا، او جی ساڈا عمران آ گیا، جی ساڈا عمران چھا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کہ میں فائنل جس کے اوپر میں یہ کلوز کرنا چاہتی ہوں پروگرام، یہ ولاگ، وہ یہ ہے کہ عمران خان 2025 کی بڑی عید پر جیل میں ہی رہنے والے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں کیوں یہ لگ رہا ہے کہ دل کر رہا ہے کہ وہ 2026 کی بھی بڑی عید پہ جیل میں ہی ہوں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔